नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूं डरावनी कहानी। दरअसल आज हम जिन्नों के बारे में बात करेंगे। जिन्न या जिन्नात मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार एक ऐसी शक्ति है जो इंसानों से बेहद शक्तिशाली और मायावी मानी जाती है, लेकिन इनका अस्तित्व आज भी बहुत से लोगों के लिए संदेह का विषय है और यही संदेह जिन्नों को रहस्यमयी बनाते हैं। तो क्या वाकई जिन्न होते हैं? यूं तो जिन्न इस्लाम और अरबी लोक कथाओं के आध्यात्मिक प्राणी हैं, जिनका जिक्र कुरान और अन्य इस्लामिक ग्रंथों में किया गया है। कुरान के अनुसार कुदरत ने इंसानों को मिट्टी से, फरिश्तों को रोशनी से और जिन्नों को आग से बनाया है। इनका भी अपना शरीर होता है, लेकिन यह अधिकतर अदृश्य ही रहते हैं और ये इंसानों से बात करने और उन पर अपना प्रभाव डालने में सक्षम होते हैं। आज हम आपको जिन्न की सच्ची कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जहाँ के लिए यह दावा किया जाता है कि उस जगह पर जिन्नों का बसेरा है और लोग उस जगह पर जिन्नों से मदद मांगते आते हैं। तो चलिए जानते हैं, उससे पहले जिन्नों के अस्तित्व के बारे में जान लेते हैं। जिस प्रकार इंसान अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं, उसी प्रकार जिन्न भी अच्छे और बुरे हो सकते हैं। जिन्न भी इंसानों की तरह अपने समुदाय में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन यह एकांत पसंद होते हैं। इसलिए यह अपना बसेरा पेड़ों, सुनसान किलों और मकानों में बनाते हैं। जिन्नों को अपनी इच्छाओं से फैसले लेने की आज़ादी अल्लाह से मिली है। उनकी यह आज़ादी उन्हें इंसानों की ज़िंदगी में अपना प्रभाव डालने का अवसर देती है। ऐसा माना जाता है कि जिन्न अगर चाहे तो किसी इंसान को कामयाबी के शिखर पर पहुंचा सकते हैं और कोई बुरा जिन्न किसी इंसान की ज़िंदगी को तबाह भी कर सकता है। जिन्नों के बसेरे का पता लगाना यूं तो नामुमकिन है, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां एक दो नहीं बल्कि अनेकों जिन्नों का बसेरा है और इस जगह का नाम है फिरोज़ा कोटला। फिरोज़ा कोटला यूं तो वहां मौजूद इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए मशहूर है, लेकिन बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि यहाँ मौजूद इस स्टेडियम को यह नाम यहाँ मौजूद फिरोज़ा के किले से मिला है और इसी किले में जिन्नों का बसेरा होने का दावा किया जाता है। इसी कारण इस किले को जिन्नों का किला भी कहा जाता है। बादशाह फिरोज़ा तुगलक ने सन 1354 में दिल्ली के 5वें शहर फिरोज़ाबाद का निर्माण कराया और इस शहर में कई मदरसों का निर्माण भी करवाया गया, जिसमें एक मस्जिद भी बनवाई गई। लेकिन वक्त के साथ यह किला वीरान हो गया और खंडर में तब्दील हो गया। यह जिन्न इस किले से कैसे जुड़ गए, इसकी जानकारी तो किसी के पास नहीं है, लेकिन इतिहासकारों की माने तो सालों से यह किला वीरान था, इसलिए जिन्नों ने इसे अपना घर बना लिया है और तभी से यहाँ के निवासियों को इस किले के पास ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा, जिससे यह बात सभी जगह फैल गई कि इस खंडर में जिन्नों का बसेरा है और लोगों ने इस किले के आसपास जाना बंद कर दिया। कुछ लोगों का दावा है काफ़ी समय पहले एक पहुँचे हुए सूफी संत हज़रत बदरुद्दीन समरकंदी से यहाँ के जिन्नों ने गुजारिश की कि किले के अंदर सूनी पड़ी मस्जिद में फिर से नमाज अदा कराई जाए। तब संत बदरुद्दीन ने लोगों को समझाया कि जिन्न भी इंसानों की तरह खुदा की बनाई एक रचना है, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तभी से यहाँ की मस्जिद में नमाजी जाने लगे और बदले में यहाँ के जिन्नों ने यहाँ के लोगों की मदद करने चालू कर दी। यहाँ आने वाले फरियादी अपनी समस्या यहाँ के जिन्नों को बताते हैं और कई लोगों का दावा है कि यहाँ के जिन्नों ने उनकी फरियाद को कई बार सुना भी है। यहाँ ऐसी मान्यताएं भी है कि आपकी ज़िंदगी से जुड़ी कोई भी समस्या जिसका समाधान आप यहाँ के जिन्नों से पाना चाहते हैं, उसे एक चिट्ठी
चिट्ठी पर लिखकर रख दिया जाता है और रात के समय जब जिन्न यहाँ पर आते हैं और लोगों की चिट्ठियों को पढ़ते हैं तो उनकी तकलीफ़ों को दूर करते हैं। अनेकों चिट्ठियाँ आपको इन दरवाज़ों पर लटकी दिखाई देगी। जो लोग जिन्नों या ऐसी चीज़ों को नहीं मानते वे शायद इस पर विश्वास ना करें, लेकिन जिन लोगों का जिन्नों पर विश्वास है वह मानते हैं कि उनके बिगड़े काम यहाँ के जिन्नों ने ही बनाए हैं। इसी जगह पर एक मान्यता यह भी है कि जब यहाँ के जिन्न किसी का बिगड़ा काम सवार देते हैं तब वह फरियादी से अपने लिए कुछ करने को कहते हैं और उस फरियादी को जैसा जिन्न ने कहा ठीक वैसा ही करना पड़ता है, वरना फरियादी को दुष्परिणाम झेलना पड़ सकता है। आसपास के लोग इस बात से आश्वस्त हैं कि फिरोज़ा के किलों में जिन्नों का बसेरा है, लेकिन आज तक यहाँ के जिन्नों ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया। तो दोस्तों, जिन्नों के बारे में ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो या ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कहानी को जितना हो सके उतना शेयर करें और बने रहे मेरे साथ। आगे ऐसे ही और बेहद रोमांचक बातें और डरावनी कहानियाँ लेकर आऊँगा आपके लिए। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहूँगा डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।